शफीक, हमें अफशा से माफी मांगनी चाहिए। हम उसे यकीन दिलाएंगे कि फाइक निम्रा को तलाक दे देगा। हो सकता है कोई शराइत रख के वो नीला को हमारे साथ भेज दे। हमारा अफशा के घर जाना बनता तो है और हमें उससे माफी भी मांगनी चाहिए। हम कसूरवार हैं, बराबर के मुजरिम हैं, और फिर भी अगर अफशा नहीं मानी तो फिर मैं आतिक भाई को बीच में डालूंगा। अरे अल्लाह का नाम लें, वो वैसे ही उनसे तपी बैठी है अफशा। आप मजीद उसका जिक्र छेड़ के बनती हुई बात भी बिगाड़ देंगे। उसका जिक्र मत कीजिएगा उसके सामने। लेकिन सबसे बड़ा मसला निम्रा और फाइक का है। ऐसा ना हो कि निम्रा को निकालते निकालते हम फाइक को खो दें, फिर हम क्या करेंगे? फाइक को मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या जज्बाती बातें कर रही हैं आप? तुम्हारी जिंदगी चले जाने से क्या मसले हल हो जाएंगे? मैं मर जाऊंगी, जब नहीं रहूंगी ना तो फिर वो करता रहे अपनी मर्जी, मगर अपनी जिंदगी में तो उसे अपनी मर्जी नहीं करने दूंगी। ये हमारी गलती है। जिस रात वो निम्रा को लेकर आया था ना, उसी रात उसे निकाल देना चाहिए था। घर में रखकर गलती की हमने। ठीक है, तुम अपने हरबे इस्तेमाल कर लो। अगर नाकाम हो गई तो मैं फाइक से एक बार बात करूंगा, और अगर वो फिर भी नहीं माना तो उसके हाल पे छोड़ देंगे। आपका कहने का मतलब है कि निशा को तलाक दिलवाकर उसे घर पे बिठा लेंगे हम लोग? अब जो अल्लाह को मंजूर हो, क्या कर सकते हैं हम? अल्लाह ना करे हमारी बेटी के साथ ऐसा हो। साथ वाली बुशरा है ना, उसने एक बाबा जी के बारे में बताया है। मैं सोच रही हूँ कल निशा को लेकर जाऊं और उससे तावीज़ करवाऊं। हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तावीज़? निम्रा, मैं मेडिकल स्टोर जा रही हूँ। अम्मी अब्बू आ जाएं तो बता देना। आधा घंटा लग जाएगा मुझे। अफशा बहन, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। जो कुछ भी हुआ वो हमारे इख्तियार में नहीं था। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम बेबस थे और हालात पर हमारा कंट्रोल नहीं था। खामोश रहना हमारा जुर्म बन गया। ये छोटा सा जुर्म है? अरे फाइक निम्रा को अनीला से पहले इस घर में लेकर आया था। ये बात आप दोनों को मुझे बतानी चाहिए थी ना? नहीं, कर दी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद। आपको तो अपनी बेटी भसानी थी, लेकिन मेरी बेटी को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया भाई? नहीं नहीं अफशा बहन, ऐसी बात नहीं है। वायन उसी वक्त निम्रा को लेकर आ गया जब हम शादी हॉल के लिए निकल रहे थे। अब बताइए हम उस वक्त क्या कर सकते थे? देखिए शफीक भाई, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। बस आप अनीला को फाइक से तलाक दिलवाएं, और नबील तो वैसे भी वकील के पास गया है निशा की तलाक के कागजात बनवाने के लिए। कल तक आप लोगों के घर निशा की तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। शाम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी निशा के साथ ऐसा मत करो। अच्छा,
तुम्हें अपनी बेटी बहुत प्यारी है, और मेरी बेटी क्या मिट्टी की बनी हुई है कि उसे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता? और सबसे बड़ा जुल्म तो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ ये किया कि वो 3 महीने तक शौहर के होते हुए भी शौहर से महरूम रही। तुम्हारे जराइम की लिस्ट बहुत बड़ी है, ये सिर्फ माफी से माफ होने वाली नहीं है। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं, तुम बताओ तो सही। देखो भाई, निम्रा और अनीला को तो तलाक देनी पड़ेगी, मगर अगर तुम निशा की तलाक बचाना चाहती हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानूंगी। मुझे तो एक ही हल नजर आता है कि अनीला की शादी जमाल से कर दो और अपना घर अनीला के नाम कर दो। तही आशा बहन, ये कैसे हो सकता है कि छोटे भाई की बीवी बड़े भाई की बीवी बन जाए और फिर उसी घर में रहे, और वो छोटा भाई अपनी साबिका बीवी को भाभी कहे? ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता। अफशा बहन, मेरा ज़मीर इस बात को नहीं मानता। हमारे भी रीत और रवाज हैं, कुछ अखलाकियात हैं। देखो अफशान, मैं अपना घर ना अनीला के नाम करने को तैयार हूँ, और कुछ दिन में ना निम्रा से तलाक भी दिलवा दूंगी और नबील की नौकरी भी लगवा दूंगी। तुमने उम्रा करना है ना, तुम्हें वो भी करवा दूंगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, पर तुम जमाल के साथ उसकी शादी का मत बोलो। मेरी तो यही शर्त है, समझ में आती है तो ठीक, वरना कल निशा की तलाक के कागजात वसूल हो जाएंगे। समझ गई?